आप सभी विवेकशील प्राणियों को मेरा प्रणाम। पहली बात यह है कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तब हमारी बुरी सोच को रोकने वाला कौन होता है, उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए अविलंब मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। मेरा मतलब है करुणा से। करुणा का प्रेम के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। इस संबंध को जानने की दिशा में करुणा को परिभाषित करना जरूरी है। प्रश्न है, करुणा किसे कहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम की पराकाष्ठा को करुणा कहते हैं। और करुणा है क्या? तो इस सवाल का जवाब है, किसी के कष्ट और दुखों को महसूस करना ही करुणा है। करुणा के लिए प्रेम जरूरी है और प्रेम के लिए संबंध जरूरी है। और संबंध के लिए क्या जरूरी है? स्वार्थ। अब बताइए, स्वार्थ क्यों जरूरी है? स्वार्थ किसके अधीन है? स्वार्थ उसी के अधीन है जो विवेकशील है, विवेकशील प्राणी है, जीवित प्राणी है। जिसके पास स्वार्थ नहीं, उसके पास संवेदना नहीं, संस्कार नहीं। और संवेदनहीन, संस्कारहीन तो निर्जीव वस्तु ही हो सकती है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तो आपको पता ही है। और जिसके पास कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसके पास वो स्वार्थी किस बात का? स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ किस तरह का जरूरी, क्या कैसा स्वार्थ अच्छा है? अब स्वयं के लिए स्वार्थी हैं, स्वयं के हित के लिए स्वार्थी हैं तो अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि दूसरे के हितों के लिए हम स्वार्थी हैं, उससे अच्छा है। और सबसे अच्छा स्वार्थी व्यक्ति कौन होता है? जो सबों के हित में स्वार्थी है। उसके पास भी तो स्वार्थ है, मेरे भीतर भी स्वार्थ है। जब मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दूँ, दुनिया को दोष मुक्त बनाऊं, ये मेरा स्वार्थ है। इस स्वार्थ जो है, ऐसा स्वार्थ तो जरूरी है, इसी की आवश्यकता है। तो जो इसके पास ऐसा स्वार्थ होगा वो पुरुषार्थ कर सकता है, वो पुरुषार्थी है। और पुरुषार्थी का मतलब क्या हुआ? पुरुष का मतलब आत्मा भी होती है। तो आत्मा के लिए अर्थ मतलब कमाई, आत्मा की कमाई। आत्मा की कमाई जो कर सके वही पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी है एक पुरुषार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। तो परमार्थ तो दूसरे के लिए, किसी के लिए हम अगर किसी दूसरे के हित में हम स्वार्थी हो रहे हैं तो परमार्थी हैं। लेकिन सबों के हित में अगर स्वार्थी हो रहे हैं तो पुरुषार्थी हो गए, तो परमार्थी नहीं। तो मतलब तीन रूप हुआ, स्वार्थी, परमार्थी और पुरुषार्थी। और पुरुषार्थी व्यक्ति जो है कौन हो सकता है? जो पुरुषार्थी है, जो आत्मा के लिए कमाई करता है। आत्मा की कमाई दुआ है, दुआ वो उसके साथ जाती है और आती है, उसी का परिणाम हम भोगते हैं बार बार। तो आत्मा की कमाई करने वाला पुरुषार्थी हुआ। और पुरुषार्थी का मतलब है, जो पुरुषार्थी होता है उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? वो समर्थ गुरु होता है,
वो साहित्यकार होता है, वो भगवान होता है। भगवान भी स्वार्थी है, किस लिए? पूरी दुनिया के लिए स्वार्थी है कि पूरी दुनिया एक अच्छे ढंग से रहे, किसी के साथ कोई विद्वेष नहीं हो, कोई विरोधाभास नहीं हो, कोई युद्ध न करे, कोई लड़ाई न करे। माने इस तरह की सोच भगवान की होती है, लेकिन हम भगवान को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम उस ओर जाते नहीं हैं। काहे को भगवान, हम तो ऐसे ही आने थे, युद्ध कर रहे हैं, शांति मिल रही, भगवान शांति चाहते हैं, हम युद्ध से शांति हमको मिल ही रही है, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता? और भगवान ही करुणामय हो सकते हैं। मई अगर उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो करुणामयी होता है। करुणामयी का अर्थ क्या होता है? कृपालु और दयालु। तो कृपालु और दयालु वही ना हमें, जिनके पास स्वार्थ होगा, समूह के हित में स्वार्थ है, कृपालु और दयालु हैं। और यह करुणा के बिना संभव नहीं। जो पुरुषार्थी नहीं होगा उनके पास कृपा, दयालु और कृपालु हो ही नहीं सकते, उनके पास दया नहीं होती है। जो अपने शरीर के लिए जीते हैं उनके पास दया कहाँ से, और कृपा किसी पर कैसे कर सकते हैं? इसलिए करुणा का बहुत महत्व है। और करुणा जिनके पास है, कहा गया है कि आप करुणा से जो है, जिनके पास करुणा है उनका मन पवित्र होता है। और इसके लिए हम स्लोगन लिखते हैं, एक नारा देते हैं कि आपके मन की पवित्रता ही समाज और संसार को हिंसा मुक्त बना सकती है। तो इस संभव कहाँ है? मन पवित्र हो ही नहीं सकता है जब तक हमारे पास करुणा, जब तक प्रेम की पराकाष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता है। और भगवान को, साहित्यकार को, गुरु को मन पवित्र होता है, और उनकी आज बहुत आवश्यकता है। यदि उनसे हमारा संबंध हो तो हमारा मन पवित्र हो सकता है। और ये सत्य है कि यदि हमारा मन पवित्र होगा तो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो जाएगी। कोई दुखी नहीं रह सकता है, हर व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसीलिए मैं अपराध के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। अपराध जो है तुष्टि दोष का हिस्सा है, और मेरा प्रयोजन तुष्टि दोष की समाप्ति से है, और इसी में मैं लगा हूँ। और इसीलिए मैं आज करुणा की बात मैंने की है। और अब इसको आप जैसा समझे, मैंने अपने भाव को दर्शाया। इसके लिए धन्यवाद।